श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पुच्छी सुणम वीरत्वई की 22वीं गाथा चल रही है। 22वीं गाथा के पहले चरण के 2 भाग परिसंपन्न हुए थे। सर्वप्रथम 22वीं गाथा का एक बार पारायण करेंगे। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, जो है सुनाए जह वीस सेणे पुफे सुआ जह अरविंद माहो खतीण सेठे जह दंत वक्के ईसीण सेठे तह वद्धमाणे। जो है सुनाए जह वीस सेणे, इस संबंध में आपने सुना कि योद्धाओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने गए। अब आज हम दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। दूसरे चरण में कहा गया, पुफ्फे सुवा जह अरविंद माहु, यानी फूलों में पुष्पों में, यानी फूलों में पुष्पों में अरविंद, अरविंद कहते हैं कमल को, कमल को अरविंद को श्रेष्ठ माना गया। और कमल के अरविंद के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत सारे नाम हैं। इसे पंकज भी कहा जाता है, इसे जलज भी कहा जाता है, इसे नीरज भी कहा जाता है, अरविंद भी कहा जाता है, कमल भी कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे पर्यायवाची नाम अरविंद के हैं। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी फूल हैं, उन सभी फूलों में कमल अरविंद सर्वश्रेष्ठ माना गया। आप और हम देख रहे हैं कि इस प्रकृति में बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर फूल पैदा होते हैं। चंपा, चमेली, गुलाब, केवड़ा, मोगरा आदि अनेक प्रकार के फूल प्रकृति में पैदा होते हैं। सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। लेकिन इस रंग बिरंगे फूलों के बीच में सुधर्मा स्वामी जी ने दूसरे किसी फूल को ना चुनते हुए अरविंद को, कमल को चुना। वैसे देखा जाए तो जो विशेषताएं दूसरे फूलों में हैं, वो कमल में है। लेकिन दूसरे फूलों की अपेक्षा से कमल में एक और अलग प्रकार की खासियत है। और वो विशेषता ये है कि अरविंद कमल कीचड़ में पैदा होता है। लेकिन कीचड़ में पैदा होने के बावजूद भी वो उस कीचड़ से भी सुगंध का तत्व ग्रहण कर लेता है, सुंदरता को ग्रहण कर लेता है। अगर कमल पानी में है तो आपने कई बार देखा होगा कि पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, कमल और ऊपर ऊपर उठता चला जाता है। ये बात हमें ये संदेश देती है कि अगर ग्रहण करने वाली दृष्टि हमारी हो तो हम दुर्गुण में भी सद्गुण देख सकते हैं।
हम बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ सकते हैं। अगर हमारी अपनी दृष्टि सही है, अगर ग्रहणशीलता हमारे अंदर है, तो हम बुराई में भी अच्छाई और दुर्गुण में भी सद्गुणों को देख सकते हैं। लेकिन ये दृष्टि चाहिए स्वयं के भीतर में। अगर दृष्टि सम्यक नहीं है, अगर हमारी सोच सम्यक नहीं है, अगर देखने का नज़रिया सही नहीं है, तो फिर हर एक अच्छाई में भी बुराई दिखाई देगी, सद्गुण में भी दुर्गुण नजर आएंगे। तो इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर का धर्म ये कहता है कि सबसे पहले अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को सम्यक बनाओ, सही बनाओ। अगर दृष्टि सही है, नज़र सही है, तो हर नज़ारा लाजवाब है। और अगर दृष्टि ही सही नहीं है, अगर ग्रहण करने की शक्ति ही सही नहीं है, तो व्यक्ति अच्छाई में भी बुराई खोज लेता है और अपने जीवन को दुर्गुण पूर्ण बना देता है, दुर्गुणों से पूर्ण बना देता है। चेक करें कि आप कौन सी दृष्टि के साथ जी रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की कमी नज़र आती है या उसमें रहा हुआ सद्गुण नज़र आता है। कमल की सबसे बड़ी खासियत है कि वह कीचड़ में से भी खुशबू का तत्व ग्रहण करता है, सुंदरता को ग्रहण कर लेता है। तो ये संदेश हमें अपने जीवन के अंदर अपनाना है। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि कमल जब देखता है कि पानी का स्तर बढ़ रहा है या कीचड़ बढ़ रहा है, तो कीचड़ में रहने के बावजूद भी वो अपने ऊपर कीचड़ लगने नहीं देता। रहता कीचड़ में है, गंदगी में रहता है, लेकिन अपने ऊपर गंदगी लगने नहीं देता। ज्ञानीजन कहते हैं कि इसी प्रकार से साधक आत्माएं वो होती है जो इस दुनियादारी के बीच में रहे, चाहे दुर्जनों के बीच में रहे, दुर्गुणी व्यक्तियों के बीच में रहे, प्रमादी व्यक्तियों के बीच में रहे, लेकिन जरा सा भी दुर्गुण या राग द्वेष का कचरा वे अपने भीतर में जमा नहीं होने देते, भीतर में एकत्रित नहीं होने देते, क्योंकि दृष्टि सम्यक हो चुकी होती है, सोच बिल्कुल सही हो चुकी होती है। और जब दृष्टि सही हो जाती है तो व्यक्ति हमेशा बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने जो कमल के उपमान को चुना, इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है कि कमल निर्लिप्तता का संदेश देता है। अलिप्त रहो, चाहे दुनियादारी के बीच में रहो, चाहे सारे कुछ जगत के कार्य करते रहो, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलिप्त रहो, जैसे कमल निर्लिप्त रहता है। परमात्मा महावीर, जिनका जन्म एक बहुत बड़े श्रेष्ठ राजघराने के अंदर हुआ और जन्म से ही सारे सुख वैभव समृद्धि उनको उपलब्ध थी। जिन चीज़ों से व्यक्ति बंध जाता है, दुनियादारी के अंदर फंस जाता है, आसक्ति के अंदर रच पच जाता है, मोह माया का संसार जिन पदार्थों के कारण से बढ़ा लेता है, वो सारे पदार्थ, वो सारा वैभव, वो सारी सुविधाएं परमात्मा महावीर को जन्म से ही सहज में उपलब्ध थी। लेकिन उन्होंने अलिप्त जीवन जिया, निर्लिप्त जीवन जिया। एक क्षण के लिए भी
वे उस राज सिंहासन में, उस पद में, उस सत्ता में, उस वैभव में, उस विलास में, उन महलों में एक पल के लिए भी वो आसक्त नहीं हुए। और यही संदेश उन्होंने अपने अनुयायियों को दिया, अपने शिष्यों को दिया कि आसक्ति जो है वही बंधन का मूल कारण है। वैभव के बीच में रहना, वैभव को प्राप्त करना, ये बंधन नहीं है, क्योंकि अगर पुण्य का उदय है तो सारी चीज़ें सहज में उपलब्ध होगी। प्रयास ना भी करो और प्रबल पुण्य का उदय यदि है तो वर्तमान में पुरुषार्थ ना भी किया तो भी वो सारी चीज़ें सहज में ही प्राप्त होगी। लेकिन प्राप्त होने के बाद जो मूढ़ लोग होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, प्रमादी होते हैं, वे इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। कुछ न कुछ हथकंडे अपनाते ही रहते हैं कि मैं कैसे वैभवशाली बनूं, कैसे मैं पैसा इकट्ठा कर लूं, कैसे मुझे पद मिल जाए, कैसे मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए। इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए रात दिन पापड़ व्यक्ति बेलता रहता है। लेकिन सहज पुण्य के उदय से प्राप्त हुई ये सारी चीज़ें परमात्मा महावीर को मूढ़ नहीं बना सकी। साधारण व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति इन्हें प्राप्त भी करता है और प्राप्त करने के बाद इसके अंदर आसक्त भी हो जाता है। ऐसा रच पच जाता है उसमें कि फिर उसका त्याग करना बहुत मुश्किल उसके लिए होता है। और अगर त्याग भाव से नहीं, लेकिन अगर वो वस्तु पाप कर्म के उदय से छूट भी जाए तो व्यक्ति जिंदगी भर उस वस्तु के लिए, उस वैभव के लिए रोता ही रहता है। परमात्मा महावीर ने एक संदेश दिया कि अगर किसी भी चीज़ का उपयोग आप त्याग के भाव से करते हो, चाहे कितना भी उच्च वैभव विलास आपको प्राप्त हुआ है, और प्रत्येक चीज़ का उपयोग अगर आप त्याग के भाव से करते हो तो वह मुक्त होने का रास्ता है। और अगर एक साधारण सी वस्तु का उपयोग भी भोग के भाव से अगर करते हैं तो वो संसार में बांधने वाला है, जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने वाला है, दुखों की श्रृंखला को और ज़्यादा सुदृढ़ करने वाला है। तो कमल संदेश देता है कि निर्लिप्त रहो, और साधक के लिए यही संदेश परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने दिया था। साधक किस प्रकार से अलिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है, और निर्लिप्त रहने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी वातावरण में हो, किसी भी स्थान में हो, अगर भीतर से वो निर्लिप्त है, कमल के जैसी स्थिति अगर उसकी है, वैभव विलास उसे बांध नहीं सकते हैं, तो वह व्यक्ति चाहे जिस स्थान पर रहेगा, चाहे जिस वेशभूषा में रहेगा, लेकिन भीतर से वो मुक्ति के आनंद को अनुभव करेगा। और जो इन सारी चीज़ों के अंदर आसक्त हैं, वे बंधन के दुख को पल पल में झेलते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे। तो आप सबके भीतर में कमल के समान निर्लिप्त भाव जागे, अलिप्तता जागे, और साधना के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। प्रत्येक वस्तु का उपयोग त्याग भाव से करें, न कि भोग भाव से। इस बात की सजगता आपके अंदर बढ़ती रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आइए परमात्मा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करेंगे, वंदन करेंगे।
जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।